फरवरी सन 2024 में उस विधाता ने कन्या राशि के जीवन में क्या कुछ लिख रखा है, इसे ही आज हम जानने और समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम उन तारीखों को भी जानने वाले हैं जो तारीख आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक होगा। साथ ही साथ उन तारीखों पर भी चर्चा होगी जिन तारीख में आपको सतर्क रहने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। सभी बातों पर, सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। आप बारीकियों को समझिएगा और समझिएगा कि ये फरवरी का महीना मैं कैसे अपने अनुकूल बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। सबसे पहले समझते हैं कन्या राशि के अपने ही राशि के अधिपति बुध से, क्योंकि बुध ही आपके अपने राशि के स्वामी बनते हैं और इनकी जो स्थिति बनेगी वो ठीक आपके पंचम भाव को शोभायमान कर रही होगी। बुध देवता यहाँ अकेले नहीं हैं। इस महीने के प्रारंभ में सूर्य बुध की युति के कारण बुधादित्य राजयोग का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस समय पर जो बच्चे शिक्षा में हैं उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ हमारे अंदर एक ऐसे निर्णय क्षमता की वृद्धि होगी। हमारे डिसीजन के द्वारा हम एक बेहतर प्रयास को कर पाते हैं और उन प्रयासों का प्रतिफल भी हमें 100% प्राप्त होता है। आप ऐसा जानिएगा, क्योंकि त्रिकोण भाव पर जब भी लगन के मालिक त्रिकोण भाव पर आते हैं कुछ बेहतर विकल्प हमें प्रदान जरूर करते हैं। देखा जाए तो जैसे ही 5 तारीख का डेट आएगा, अर्थात 5 फरवरी का डेट आएगा, मंगल देव जो आपके चतुर्थ भाव पर हैं ये एक घर आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे। 3 ग्रहों का समावेश एक संग हो जाएगा और त्रिग्रही एक योग बन जाएगा। ठीक आपके बुद्धिमत्ता, आपके निर्णय क्षमता और साथ ही साथ आपके धन की वृद्धि के लिए ये समय अनुकूल होगा। कैसे होगा समझिएगा। मंगल देवता यहाँ पर आएंगे। मंगल देवता साहस के कारक हैं और आपके जीवन में ये पराक्रम के स्वामी हैं। साथ ही साथ आपके अष्टमेश हैं, अर्थात कोई परिवर्तन हो सकता है, परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आप अपने बच्चों के लिए यदि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये समय एक बेहतर विकल्प निकल करके आपके समक्ष उपस्थित जरूर होगा, अर्थात संतान के दृष्टिकोण से एक बेहतर प्रयास आप कर सकते हैं। इस समय पर 3 ग्रहों का प्रभाव होगा, अर्थात सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं और भाई कन्या राशि के मालिक बुध के परम मित्र हैं, अर्थात राजा और राजकुमार की एक संयुति होना भी आपके जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कराता है। इस समय पर यदि आप कोई स्कूल संबंधी कार्य करते हैं या स्कूल शिक्षण संस्थान चलाते हैं, आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये पंचम जो भाव होता है शेयर मार्केट संबंधी कार्य से आपको सफलता दिला सकता है। सूर्य देवता आपके जीवन में ये 12वें घर के स्वामी हैं। इस समय पर यदि आपके बाल बच्चों को आप बाहर भेजना चाहते हैं या उनकी शिक्षा की आप चिंता कर रहे हैं, तो चिंता से मुक्ति दिलाने का ये समय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। एक साथ तीनों ग्रहों का समावेश इस फरवरी के महीने में होने के कारण प्रारब्ध में जो आपने कर्म किया है उन कर्मों का प्रतिफल आपको मिलेगा, क्योंकि पुण्य संचित हमारे जो कर्म होते हैं यही होते हैं पंचम भाव, अर्थात इसकी जागृति आपको इस फरवरी के महीने में देखने को मिलेगी। परंतु जैसे ही 13 फरवरी का डेट आता है, ठीक दोपहर के 3:43 पे ये युति भंग हो जाती है और सूर्यदेव एक घर आगे आ जाते हैं, जहां पर पहले से शनि देव विद्यमान है आपके 6ठे भाव पर। अब सूर्य और शनि का एक संग समावेश होना, शनि कौन है तो आपके कर्म के कारक हैं और सूर्य कौन है आपके प्रतिष्ठा के कारक हैं। इस कारण से आपके कर्म क्षेत्र में, विशेष तौर पर आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कोई बड़ा प्रमोशन चाहते हैं, संभव है। इसका मेन कारण ये होगा कि 6ठा भाव भाई मेरी नौकरी है और नौकरी भाव पर ही सूर्य प्रकाश देंगे। यकीन मानिए कोई विशेष गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं और यदि आपकी तैयारी पूरी की पूरी मजबूत है, तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति भी आपके पक्ष में होगी। आप इस बात को समझिएगा। 6ठा भाव चूंकि मेरे रोगों का होता है, भगवान सूर्य जहाँ पर जाते हैं वहाँ रोग दूर करते हैं। आप सबने सुना होगा भगवान सूर्य आरोग्यता के कारक, आरोग्यता के ग्रह माने गए हैं और इसी कारण से सुबह उठ करके यदि भगवान सूर्य को हम नमस्कार करते हैं अथवा उन्हें जल देते हैं तो हमारा तन निरोगी होता है। यहाँ पर भी यही बात होगी, अर्थात शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, यहाँ पर निरोगी काया आपको प्राप्त हो पाती है। यही स्थान आपके शत्रुओं का होता है। सूर्य जिस भाव पर आएंगे जाएंगे उस भाव पर
अंधकार नहीं रहने देंगे, अर्थात कर्जों से अथवा आपके शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का एक साहस आप कर पाएंगे, अर्थात ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। अब इसके बाद आप समझिएगा, जैसे ही सूर्य बुध की युति, सूर्य शनि की युति है, ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि सूर्य और शनि दोनों आपस में प्रबल शत्रु हैं। अब एक तरफ तो पिता है, एक तरफ पुत्र है और शत्रुता भी है, लेकिन इनकी शत्रुता के, इनके मतभेद को दूर करने के लिए ठीक 20 तारीख का वो डेट होगा जब बुध देव का आगमन भी आपके छठे भाव पर हो जाएगा, अर्थात बुध देवता भी आपके छठे भाव पर आ जाएंगे। अब पुनः फिर से 3 ग्रहों का समावेश, त्रिग्रही योग अब आपके छठे भाव पर हो गया। प्रभाव में देखिएगा, जहां पर आपको कोई अल्पता नजर आ रही थी, कोई कमी थी किसी कार्य में, उस कमी को ये पूर्ण करेंगे बुध का आगमन, आप ऐसा जानिए। और ये समय 7 मार्च तक रहेगा। ये बुध की स्थिति क्या है आपके जीवन में, तो ये बुध आपके 10वां हैं। विशेष आप इस बात को नोट कर लीजिए कि यदि आप कैरियर में परेशान हैं या कैरियर से जुड़े हुए कोई भी मामले हैं, 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक का जो डेट होगा वो आपके कर्म क्षेत्र में आपको मान सम्मान और विशेष प्रतिष्ठा को प्राप्त करा सकता है। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार को लेकर के चिंतित हैं, ये समय आपके व्यापार में भी एक बढ़ोतरी का समय होगा, इस बात को आप जानिए। अब समझते हैं कि ग्रहों की और स्थिति क्या है, क्योंकि भाई अभी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 2024 में फरवरी में ये मार्गी अवस्था में है और इनका प्रभाव आपके अष्टम भाव पर है। माना कि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर है, परंतु इनकी दृष्टि कहां पड़ रही है, सीधे 12वें घर पर पड़ रही है। अर्थात इस समय पर आप यदि विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं या फिर आप विदेशों में रहते हैं, वहां आपको एक नई जागृति मिलेगी। इसका मुख्य कारण होगा गुरु की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात वहां से जुड़े कार्य पूर्ण होंगे। यदि आपके बहुत खर्च हो रहे हैं और खर्चों से आप परेशान हैं, 12वां घर खर्चे का है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वो भी मार्गी जो दृष्टि है, इस कारण से खर्चों में भी एक विराम लगने की स्थिति यहां पर बनती है। आप स्वयं इस समय पर मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि ज़्यादा मजबूती से कर पाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारे गुप्त ज्ञान विज्ञान का है और साथ ही 12वां घर हमारे जीवन में मेडिटेशन का होता है, बदलाव का होता है। अर्थात बदलाव तो अभी होकर के ही रहेगा और ये समय जनवरी से ऑलरेडी चालू हो चुका है, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। गुरुदेव जब अष्टम में बैठे हैं, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके धन भाव पर, अर्थात धन के दृष्टिकोण से कोई धन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई धन से जुड़ा हुआ, कोई पैसों से जुड़ा हुआ कोई समस्या बना हुआ है, कोई ना कोई एक बेहतर विकल्प निकल करके आपके धन की परिपूर्णता यहाँ पर सिद्ध करते हैं पूरे अप्रैल महीने तक। अब साथ ही साथ इनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर बनती है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यदि आप भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित जुड़ा हुआ कोई कार्य कराना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। आप उस पर बिल्कुल प्रयास कीजिए, ऊपर वाले की कृपा आप पर मेहरबान है और बस हमें अपनी शक्ति लगाना है, अपना साहस लगाना है। आप ये समझ करके इस कार्य को कर सकते हैं इस फरवरी के महीने में। अब शुक्राचार्य को समझते हैं। भाई आपके कन्या राशि के योग कारक ग्रहों में शुक्र की गिनती होती है, क्योंकि ये शुक्र देव आपके भाग्य के अधिपति बनते हैं, आपके भाग्येश बनते हैं। इनकी स्थिति क्या है, तो ये चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव अर्थात सुख का भाव। इस समय पर आपके पिताजी से आपको सुख प्राप्त होगा, उनके आशीर्वाद से उनके द्वारा प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे प्रॉपर्टी को ही प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ से ये शुक्र देवता 12 फरवरी से 7 मार्च तक आपके मकर में चले जाएंगे। मकर में चले जाएंगे मतलब इस भाव से एक घर आगे चले जाएंगे जैसे ही 12 तारीख का डेट आएगा। इस समय पर त्रिकोण के मालिक का त्रिकोण में होना एक बेहतर राजयोग माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, इसको भी आप समझिएगा। इस समय पर अपने भाग्य उन्नति के लिए आप एक नया डिसीजन ले सकते हैं, एक नए कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपको किसी विशेष व्यक्ति का आपको सपोर्ट चाहिए, आपको प्राप्त होगा और विशेष तौर पर ईश्वरीय कृपा इस समय पर प्राप्त होती है, क्योंकि नवम भाव हमारी ईश्वरीय शक्ति को प्रदर्शित करती है। आपके संतान भी इस समय पर बहुत आध्यात्मिक होंगे, उनका मन पूजा पाठ में लगेगा और जिसके कारण से उनका कैरियर, उनका शिक्षा भी बहुत अनुकूल स्थिति पर इसी फरवरी के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं शनिदेव को। शनि देवता भाई आपके छठे भाव पर हैं। माना कि शनि देवता हमें कई प्रकार से तकलीफ देते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा शनि देवता वो टीचर हैं
जो हमारे हमको दंड लेकर, छड़ी लेकर के हमें सिखाते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में शनि देवता छठे भाव पर है, जो कि नौकरी का भाव है। यदि आप नौकरी करते हैं, जॉब के लिए परेशान हैं, ये शनि देवता पूरे के पूरे 29 मार्च 2025 तक आपके नौकरी में एक समर्थन आपको प्रदान करेंगे, आप ऐसा जानिएगा। राहु और केतु के विषय में समझते हैं। राहु देवता आपके जीवन में सप्तम भाव पर है और केतु देव आपके लगन में है, अर्थात आपके अपने राशि पर ही समाहित है। एक बहुत बड़ा आपको आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो जाते हैं। देखिएगा, ये अक्टूबर 2023 से आए हुए हैं आपके अपने राशि पर ही। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि हो रही होगी। आप स्वयं इस समय पर ईश्वर के प्रति आस्थावान हो रहे होंगे। आपके कार्य कोई नहीं बन पा रहे हैं, आप ईश्वर की ध्यान सुमिरन करेंगे, वहां से कार्य बनने की संभावना 100% बैठती है। क्योंकि केतु हमारे आध्यात्मिक ग्रह माने गए हैं और जब राशि पर ही भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात हमारे अंदर आध्यात्मिकता की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे कितने भी ग्रह गोचर यदि प्रतिकूल भी हैं, लेकिन हमारे ईश्वर के पास वो सामर्थ्य होता है कि हमारे उस प्रतिकूलता में भी हमें अनुकूलता दिखा जाए। और शायद इसी कारण से केतु देवता आपके अपने राशि को शोभायमान कर रहे हैं। राहु की स्थिति सप्तम भाव पर है। यदि आपके विवाह में विलंब चल रही है या फिर वैवाहिक जीवन किसी कारण से कष्टमय है और साथ ही साथ व्यापार में कोई विशेष प्रगति नजर नहीं आ रही है, तो ये समय आगामी 3 महीना आपके लिए सफलता कारक सिद्ध हो सकता है। राहु देवता को कहा गया है सबसे ज्यादा बौछार है राहु ग्रह। इनके पास इतनी देने की क्षमता होती है, लेकिन व्यक्ति उस हिसाब से कार्य करके उस राहु से हम लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपके सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव मेरा बिजनेस है, सप्तम भाव मेरा दाम्पत्य जीवन है। इस समय पर हमको उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कहीं हमारे रिलेशन जो है बिगड़े ना। हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि बिजनेस में कोई घाटा या कोई परेशानी ना आए। इसके बाद आप समझिए, ये राहु आपको भय देते हैं, ये राहु आपको भ्रम देते हैं, लेकिन यही राहु वो विशाल पद भी आपको प्रदान करता है जो किसी ग्रह के पास सामर्थ्य नहीं है। इतना हमारे सबसे बड़े रहस्यमय ग्रहों में राहु की गिनती होती है। और शायद इसी कारण से सप्तम भाव पर आकर के ये आपके अगले 1 साल तक भी आपके जीवन में वैवाहिक और साथ ही साथ आपके जीवन में बिजनेस के कार्य को एक बहुत बड़े लेवल तक ले जाने का ये काम करा सकते हैं आपके जीवन में। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख का समय आएगा, गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि हम आप सब जानते हैं, आश्विन मास में एक नवरात्रि पड़ती है और एक चैत्र मास में पड़ती है। उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि माघ के महीने जो अभी फरवरी में चल रहा है, ये 10 से 18 तक रहेगा। इस समय पर मातृशक्ति आराधना का ये पर्व होगा। आप मातेश्वरी का ध्यान सुमिरन कीजिए, 10 महाविद्याओं की देवी की आराधना कर सकते हैं, उनकी जागृति करा सकते हैं। लेकिन विशेष किसी गुरुजन के आज्ञा से या उनके अनुसार बात सही होगी, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाते तो लाल पुष्प मातेश्वरी को अर्पण कीजिए। दुर्गा सप्तशती या नवान्न महामंत्र का जाप भी इस समय पर आप कर सकते हैं। जैसे ही 14 तारीख का दिन आता है, बसंत पंचमी का शुभ संयोग प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन माँ ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बच्चों को सफ़ेद पुष्प मातेश्वरी पर चढ़ाइए, स्वयं मातेश्वरी पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए, और जिसके प्रभाव से माँ ज्ञान की देवी आपके निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी और आपके सभी कार्य इनकी कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होंगे। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए बेहद सफलता कारक और कल्याण कारक होगा। हमने सभी राशियों का निकाल करके रखा है। आपके अपने कन्या राशि के अनुसार जो शुभ तारीख होंगी, जो अनुकूल होंगी, प्रगति कारक होंगी और विशेष अच्छा होगा, वो तारीख होंगी 1 फरवरी, 4 फरवरी, 5, 21, 22, 26, 27 और 28 तारीख को आपके लिए उन्नति कारक और शुभ होगा। इसके विपरीत जिन तारीखों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, वो तारीख होंगी 6 फरवरी, 7, 8, 14, 15, 16, 24 और 25 तारीख में आपको सतर्कता से परिपूर्ण रहना है। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए या किसी यात्रा में जाना पड़ जाए, तो अपने इष्ट देव को सुमिरन करके अथवा अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आप उस कार्य को कर सकते हैं। यकीन मानिए, फरवरी का महीना कुछ बेहतर निकाल करके आपके जीवन को दिला जाएगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और यही ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में प्रदर्शित कर रही है।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।